खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला को हलफ उठाए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी जानिब से सूबाई काबीना का ऐलान न करने के बायस हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार हो गया है। जराए का कहना है कि सूबाई वज़रा की गैर मौजूदगी में तमाम महकमों में रूटीन का बिजनेस भी ठप हो चुका है, लेकिन वजीर आला की जिद है कि वो इमरान खान से मंजूरी लिए बगैर काबीना का ऐलान नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इंतजामिया ने सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाने से इसलिए इनकार कर दिया कि वो एक जुलूस की सूरत में अडियाला जेल जाना चाहते थे। जब इन्हें रोका गया तो उन्होंने सड़क पर धरना दे दिया, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि इन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। फैसला साजों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला के साथ सख्त रवैया अपनाने की एक वजह यह भी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत जारहाना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने पहले चारसदा फिर खैबर में ऐलान किया कि वो इमरान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हाल ही में करक के जलसे में उन्होंने DGISPR की 10 अक्टूबर को पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ घटिया लहजा इस्तेमाल किया गया, वो इंतहाई बदतमीजी की गई। उनका कहना था कि मुझे धमकाने के लिए फौजी तर्जुमान ने पेशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा वफाकी वज़रा ने मुझ पर गलीज और घटिया इल्जामात लगाए, लेकिन मैंने महज़ब तरीके से इन इल्जामात का जवाब दिया। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुझे नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे आसाब मजबूत हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम दिलेर हैं और किसी से डरने वाले नहीं और इस्लामाबाद की जानिब जल्द लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अली अमीन गड्ढापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाने से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इमरान ने इन्हें फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने के लिए इख्तियार दिया है ताकि वो इनकी रिहाई के लिए दबाव बढ़ा सकें। सुहेल आफरीदी ने अपनी पहली तकरीर में भी कहा कि उनका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है, लेकिन टकराव की इस पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है, क्योंकि अभी तक सूबाई काबीना का ऐलान नहीं किया गया। पार्टी जराये के मुताबिक सुहेल आफरीदी इसलिए भी काबीना का ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें ये खदशा है कि जिन लोगों को वजीर नहीं बनाया जाएगा वो इनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, लिहाजा वो इमरान खान से मुलाकात के बाद ही काबीना का ऐलान करेंगे। पेशावर के मारूफ सहाफी लिहाज अली के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। तहरीक इंसाफ इसी को पेश करवा रही है और ये बयानियां बेचने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। उनका कहना था कि सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्याती काम रुकवाना पिछले 13 वर्ष में तहरीक इंसाफ की तरजीह नहीं रही। सुहेल आफरीदी ने भी असेंबली में अपनी पहली तकरीर में ये वाजे कर दिया था कि हमें तरक्याती कामों के लिए नहीं बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए इख्तिदार में लाया गया है। तजियाकारों का कहना है कि सुहेल आफरीदी की बतौर वजीर आला तकर्रुरी इमरान की उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाजराई करना चाहते हैं और सुहेल आफरीदी भी इस बात को जानते हैं। इमरान खान को ये अंदाजा है कि सुहेल मसलहतों का शिकार नहीं होंगे। उधर इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा था कि सुहेल किस तरह की शख्सियत है, लिहाजा DGISPR ने उनके इंतखाब से पहले पेशावर पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह किया कि किसी भी रियासत मुखालिफ शख्स को इख्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। इसके बावजूद सुहेल आफरीदी ने वजीर आला बनकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर DGISPR को चैलेंज किया और ये ऐलान किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के खिलाफ कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऐसे में तजियाकार समझते हैं कि सुहेल आफरीदी को बहुत जल्द वजारत आला से हाथ धोना पड़ सकते हैं। उनके मुताबिक अगर मामला ज्यादा खराब हुए तो KP में गवर्नर राज भी लग सकता है और हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। मारूफ सहाफी और तजिया निगार हम्माद हसन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट से टकराव तो पहले से मौजूद है, अगरचे इस जमात को खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट हासिल है, लेकिन मैंडेट रियासत से बड़ा नहीं होता। उनका कहना था कि वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने इंतखाब से अब तक ना तो सूबाई काबीना का ऐलान किया और ना ही ये बताया कि वो सूबे को कैसे चलाएंगे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या मंसूबा बनाएंगे। उन्होंने ना तो सूबे की बेहतरी के लिए किसी तरक्याती स्कीम की बात की है और ना ही कोई मंसूबा पेश किया है। अपने चारसदा और खैबर जलसों के दौरान भी उन्होंने फौज के हवाले से ऐसी ही जबान इस्तेमाल की जो टकराव की पॉलिसी को उजागर करती है। तजियाकार समझते हैं कि सुहेल आफरीदी सिर्फ बयानिए की जंग लड़ रहे हैं,
लेकिन अमली तौर पर ना तो अली अमीन गंडापुर ने सूबे के अवाम के लिए कुछ किया और ना ही सुहेल आफरीदी कुछ करने का इरादा रखते हैं। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी अली अकबर के मुताबिक सुहेल आफरीदी को वजीर आला बने 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी काबीना तश्कील नहीं दी। उनके पास बहाना यह है कि जब तक इन्हें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, वो काबीना तश्कील नहीं दे सकते। बुनियादी तौर पर इस वक्त वजीर आला के पास कोई काम नहीं है। सूबाई काबीना की अदम मौजूदगी में सरकारी मशीनरी रुक गई है। ऐसे में वजीर आला ने सोचा कि मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करे और वहां जाकर ये कहें कि मैं काबीना इसलिए नहीं बना पा रहा कि इमरान से इसकी मंजूरी के लिए मुलाकात जरूरी है। अली अकबर ने कहा कि अगर ये बहाना दूर करके मुलाकात करा दी जाए तो फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। फिर लोग कारकर्दगी दिखाने का मुतालबा करेंगे, लेकिन फिलहाल वो मजलूम बने फिरते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।